डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं वाचनालय का उद्घाटन समारोह सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट बोध विहार C5 यमुना विहार दिल्ली 53 में किया गया। कार्यक्रम में पूज्य भिक्खु चंदीमा महाथेरा, संस्थापक अध्यक्ष सारनाथ महाविहार धर्म शिक्षण समिति द्वारा व साहित्यकार व सामाजिक चिंतक आनंद श्री कृष्ण व गंभीर सिंह अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद, JC आदर्श अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर अकादमी मसोता गाजियाबाद, डॉक्टर कंचन लता, अजय कुमार, सुल्तान सिंह गौतम, पूर्व विधायक बलजोर सिंह आदि इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य भिक्खु संघ द्वारा बुद्ध वंदना व बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय व वाचनालय के उद्घाटन में आए हुए अतिथियों द्वारा किया गया। साथ ही मंच के माध्यम से अतिथियों ने अपने अपने संबोधन से महिलाओं, बच्चों का मार्गदर्शन किया। देखते हैं NPT न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज दिल्ली से। आमंत्रित करना चाहूँगा जिनका हम बेताबी से इंतजार भी है और हमें बड़ा समय लेने में सर का समय बहुत महत्वपूर्ण था और आज आपने हमें समय दिया। मैं उपलब्धि बता चुका हूँ, पूरा देश जानता है और सर के मार्गदर्शन के लिए हम लालायित हैं। तो आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय सर को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आनंद श्री कृष्णा जी सर। भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, संत कबीर, गुरु रविदास और हमारे तमाम साधु संत और महामानव जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, सबको नमन करते हुए आज यहाँ पे पूज्य भिक्खु संघ और भिक्खुणी संघ उनको प्रणाम करते हुए सभा के अध्यक्ष और ट्रस्ट के अध्यक्ष बलजोर सिंह साहब, पूज्य बनते चंदीमा जी, हम सबके आदर्श JC आदर्श जी, सुल्तान सिंह गौतम जी, अजय कुमार जी, कंचन लता जी, लोकेश जी और सभा में मौजूद लंदन से आए हुए हमारे मित्र डॉक्टर रमेश गौतम जी, जनरल सेक्रेटरी SS वरुण जी, भाइयों और एक को छोड़ के बहनों, बहुत लोग गणमान्य लोग यहाँ पे बैठे हैं और ऑलरेडी 1:45 बज गया है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ज़्यादा समय लेना चाहिए। इतने सारे विद्वान लोग यहाँ हैं। एडवोकेट IR सिंह साहब बैठे हैं। ये हर साल 30 हजारी कोर्ट में बाबा साहब की 14 अप्रैल की जयंती और भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा पे प्रोग्राम करते हैं। इन्होंने कई बुद्ध विहार बनाए हैं। एक बार शायद मैंने भी भगवान बुद्ध की मूर्ति वहाँ पे करी है। हमारे मित्र प्रोफेसर राजकुमार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसके लिए मैं अपना दिवंगत डॉक्टर खजान सिंह साहब को नमन करना चाहूँगा। उन्हीं के बुलावे पे मैं पहली बार यहाँ पे बुद्ध विहार में आया था। उनकी बड़ी इच्छा थी पुस्तकालय बने यहाँ पे, तो आज वो हालांकि हमारे बीच नहीं है लेकिन उनका सपना साकार हुआ। इसके लिए उनको, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान सिंह गौतम जी ने कहा था कि बेईमानों ने इतिहास नहीं लिखा। सिर्फ नहीं लिखा वो तो चलो ठीक है, जो था उसको भी नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
पूज्य बंते चंद्रमा जी कह रहे थे कि जो नालंदा बुद्ध विहार की लाइब्रेरी थी 6 महीने तक धू जलती रही। हमको इतिहास में पढ़ाया गया कि अलाउद्दीन खिलजी आग लगा के चला गया था, सिर्फ इतने को आया और आग लगा के चला गया। लेकिन जो एक रिसर्चर होने के नाते कई सवाल हमेशा मेरे मन में गूंजते रहते हैं। बंदे जी से भी चर्चा किया कि पहले तो इस पर भी डाउट है कि अलाउद्दीन खिलजी आया था वहाँ, और आया भी था तो अगला क्वेश्चन है कि उसको बुलाया किसने था। वो तो बाहर से आया था, उसको पता कैसे लगा कि यहाँ पे है। और उससे भी बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि वो तो आके चला गया, 6 महीने तक जब वो धू करके जलता रहा तो लोग क्या कर रहे थे, किसी ने बुझाया क्यों नहीं उसको। किसी के घर में भी आग लगती तो हम लोग बुझाने पहुंच जाते हैं। और इतना पवित्र स्थान, इतना बड़ा विद्यालय है जहाँ 50,000 भिक्षु रहते थे, इतने छात्र पढ़ते थे, देश विदेश के छात्र और टीचर थे वहाँ, चाइना के, तिब्बत के, जाने कितने देशों के लोग थे। वो लाइब्रेरी जलती रहे 6 महीने तक और कोई उसको बुझाए नहीं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक गुत्थी है जो हमको लगता है प्रोफेसर राजकुमार और जैसे जो अजय कुमार जी हैं, ये जो लोग पढ़ाते हैं, अनुसंधान करते हैं, इन लोगों को उस पर रिसर्च कर सकते हैं। सुल्तान सिंह गौतम जी को कोई इस पर कभी किताब मिल जाए तो हमें ज़रूर दीजिएगा। दूसरा जो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000 इस वजह से कि भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो 82,000 सूत्रों में संकलित है, 82,000, और सारे पुत्र तो मोगालन के 2,000 सूत्र भी त्रिपिटक में सम्मिलित हैं। तो 84,000 को उन्होंने मान के हर सूत्र के हिसाब से एक बुद्ध विहार बनवाया था। वो 84,000 बुद्ध विहार गए कहाँ, वो किसे नष्ट किए? कहा जाता है कि इस्लाम के आने से ये हो गया, लेकिन इस्लाम के आने तक तो बचे ही नहीं थे। अभी मैं कश्मीर गया था तो जो श्रीनगर है वो श्रीनगर सम्राट अशोक ने बसाया था। कश्मीर की राजधानी सम्राट अशोक ने बताई थी। अकेले कश्मीर में 600 मोनेस्ट्रीज थी, 600 बुद्ध विहार थे। आज जब आप जाइए वहाँ पे, वहाँ की पर्यटन की किताब देखिए तो उसमें कोई जिक्र नहीं मिलता है। फिर मैंने आर्कियोलॉजी वालों से बात किया कि यहाँ पे कोई बुद्धिस्ट साइट है, तो पता लगा कि 3 बुद्धिस्ट साइट हैं। उसमें से जो एक है वो तो श्रीनगर में ही है। जो डल झील है उसके, अगर जो लोग कश्मीर घूमने गए होंगे श्रीनगर, तो वहाँ मुगल गार्डन जरूर जाते हैं, फेमस जगह है शालीमार। शालीमार गार्डन के जस्ट 3 किलोमीटर ऊपर उससे मिला हुआ वहाँ पे मोनेस्ट्री है, जहाँ पे उसको जो सम्राट कनिष्क के काल में वहाँ पे चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। आप लोग जानते हैं कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 3 महीने बाद हुई। फिर जो दूसरी हुई वो करीब 100 साल बाद हुई। तीसरी सम्राट अशोक के शासन में हुई और चौथी कनिष्क के शासन में वो वहाँ पे हुई, उस जगह पे। तो और वो बौद्ध संगीति जो पहली वाली हुई थी वो तो 3 महीने चली थी, दूसरी तीसरी 9 महीने चली, और ये जो संगीति हुई श्रीनगर में वो 12 साल तक चली, क्योंकि तब तक कई सेक्ट हो गए थे, एक को उनको रेक्टिफाई करने में। वहाँ पे ही विभाष शास्त्र लिखा गया और जितनी बुद्ध वाणी थी और जो उसकी पूरी काउंसिल की जो मिनट्स थे, जिसको हम लोग आजकल नहीं मीटिंग में जो प्रस्ताव पास होते हैं, वो कॉपर प्लेट्स पे खुदवा के और स्टोन के बॉक्सेस बना के और उसमें उसको सुरक्षित रख के और एक कहा जाता है स्तूप में उसको सम्राट कनिष्क ने सुरक्षित रखवा दिया, जो वहाँ पे उसके स्तूप मिलते हैं। लेकिन उस जगह को अभी पूरी तरीके से एक्सकेवेट नहीं किया गया है। कई लोगों का कहना है कि शायद यहीं पे हो। तो जो था हमारे पास, जो लिखा गया था, उसको भी
नष्ट करने में लोगों ने कोर कसर नहीं छोड़ी। अब क्यों नष्ट किया, कैसे नष्ट किया, ये अगेन इतिहास का विषय है। बंते जी जो शिक्षा का इम्पोर्टेंस बता रहे थे, बाबा साहब से जुड़ी हुई जो मिलिंद कॉलेज की एक घटना और मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैं तो कई बार वहाँ जाता हूँ मिलिंद कॉलेज। एक बार मेरी वाइफ डॉक्टर मनीषा भी मेरे साथ में थी। तो बाबा साहब वहाँ पे लिखते हैं कि हम इसका मिलिंद कॉलेज का नाम मिलिंद इस वजह से रख रहे हैं कि मिलिंद एक आदर्श विद्यार्थी था, जिनको किंग मिनेंडर बोलते हैं, और बनते नागसेन से उसने जो शिक्षा ली थी उनका साक्षात हुआ था। तो आचार्य नागसेन का और किंग मिनेंडर जो राजा मिलिंद हैं उनका जो प्रश्न उत्तर है वो मिलिंद प्रश्न के नाम से फेमस है। आपकी लाइब्रेरी में देखा मिलिंद प्रश्न है, ओरिजिनल का नाम मिलिंद पन्नू है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मिलिंद कॉलेज का नाम मिलिंद कॉलेज इस वजह से रख रहा हूँ कि मिलिंद एक आदर्श विद्यार्थी था। राजा होते हुए भी उसको जो सीखने की इच्छा थी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी, वो कम नहीं हुई थी। तो ऐसे ही विद्यार्थी को एक ज्ञान पिपासु होना चाहिए, हमेशा उसको कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। और उसी के सामने जो गार्डन है उसको उन्होंने नागसेन वन नाम दिया, क्योंकि कहते थे नागसेन एक आदर्श शिक्षक थे। और अंदर दीवारों पे बाबा साहब ने खुदवाया है, अभी भी वो अंकित है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ शिक्षा नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य उच्च शिक्षा और नैतिक शिक्षा होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब मानते थे कि पढ़ा लिखा आदमी भी अगर उसमें नैतिकता नहीं है, अगर उसमें मोरलिटी नहीं है, तो समाज के लिए और ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ये उसको ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने बनाया। एक नहीं दो किस्से मिलिंद कॉलेज से रिलेटेड आप लोगों को और इंटरेस्टिंग लगेंगे। ज़मीन तो इन्होंने दे दी निज़ाम ने। अब उसके बाद में सवाल ये था कि बिल्डिंग बनाई कैसे जाए। तो बाबा साहब ने अपने सभी समर्थकों से अपील की कि आप लोग एक महीने का जो सर्विस में हैं, जो मेरे कारण भी या मेरी हेल्प से जॉब में आए हैं, वो एक महीने का अपना दान दें, एक महीने की सैलरी इसको बनाने के लिए दान दें। तो उनके एक मित्र थे DR यादव जी, उनके बेटे भी AKD यादव 71 बैच के IAS थे, रिटायर हुए माइनिंग सेक्रेटरी। तो उनको उन्होंने भी भेजा। तो यादव साहब ने इमोशन में आके 2 महीने की सैलरी भेज दिया। तो बाबा साहब ने उनको चिट्ठी लिखी कि हमने तुमसे सहयोग मांगा था, हमने त्याग नहीं मांगा था। 2 महीने की अगर सैलरी तुम दे दोगे तो तुम्हारे बच्चे कैसे पलेंगे। तो मैंने 1 महीने की अपील की थी, तो 1 महीने की सैलरी मैं आपकी रख रहा हूँ और एक बाकी आधी आपकी जो 1 महीने की सैलरी है वो मनी ऑर्डर कर रहा हूँ। ये नैतिकता दान लेने में भी, कि दान चाहिए, किसी की जान नहीं चाहिए। जब बाबा साहब ये बनवा रहे थे बिल्डिंग और पता लगा कि पैसे कम पड़ रहे हैं, तो बाबा साहब वहीं औरंगाबाद के होटल में रुके हुए थे। इंसिडेंटली अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब भी वहीं उसी होटल में रुके हुए थे, किसी एक्टिंग के लिए गए हुए थे। तो दिलीप कुमार साहब को पता, पढ़ते रहते होंगे, पता था कि बाबा साहब में मिलिंद कॉलेज बनवा रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है। तो दिलीप कुमार तीसरी मंजिल पे, बाबा साहब 2nd मंजिल पे। तो दिलीप कुमार साहब ने बाबा साहब को मैसेज भिजवाया कि आपको जो पैसे की ज़रूरत है मैं उसको दान देना चाहता हूँ, आप अगर स्वीकार करें तो मैं आके मिलता हूँ। तो बाबा साहब ने मैसेज भिजवाया कि ये हमारे समाज का काम है, हमारे समाज का कर्तव्य है। तो हमारा समाज इतना कैपेबल है कि बिल्डिंग बनवा देगा। हमें वो जो वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, वो तो मैं नहीं यहाँ पे दोहराना चाहूँगा, बट ही सेड कि मतलब जो है हमारा समाज कैपेबल है, भले ही वो 2 साल की जगह 5 साल में बने, लेकिन हमारा समाज बनवा लेगा, हम आपसे दान नहीं ले सकते। इवन जो आप काम कर रहे हैं उसमें भी नैतिकता का होना बहुत ज़रूरी है। कोई बहुत बड़ा दान दे ज़रूरी नहीं है। स्वामी अछूतानंद पे भी भाई सुल्तान सिंह गौतम जी ने लेटर छापा है। अछूतानंद जी कानपुर के थे। उस समय तो हमारा समाज बहुत गरीब था।
आंदोलन चलाने के लिए पैसे नहीं थे तो क्या करते थे, वो अपनी मंडली लेके हर गांव में जाते थे और किसी के घर इस वजह से नहीं रुकते थे, किसी परिवार पे बाहर न पड़े तो एक पेड़ के नीचे या जो चौपाल होती थी वहाँ रुकते थे। तो पूरे गांव में हर घर के सामने जाते थे, कहते थे हमें एक चुटकी आटा दीजिए, एक चुटकी में से एक मुट्ठी, एक चुटकी आटा दीजिए या एक मुट्ठी चावल दीजिए, एक मुट्ठी गेहूँ दीजिए, पूरे गांव में। तो वो इकट्ठा हो जाता था। तो शाम को जो लोग 5-6 लोग उनकी मंडली थी उसको बना के खाते थे। सुबह जो बच जाता था सुबह वो उन्हीं गांव वालों को बुला के बोलते थे भाई ये बच गया है, ये मैं बोली लगा रहा हूँ, जो खरीदना चाहे खरीद ले। तो वो 1 रुपया, कभी 1.5 रुपया, कभी 2 रुपया इतने का बिकता था। उस पैसे से आके फिर वो अखबार छापते थे। इसको जो क्राउड फंडिंग हम लोग कहते हैं। आप लोगों के पास जो यहाँ इससे जुड़े हुए हैं, इस एरिया में जो रहते हैं, आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जो ये अपना ट्रस्ट है, पहले तो एक नाम को लेके हमें कई लोगों ने सजेशन दिया कि साहब टेम्पल ट्रस्ट की जगह इसका नाम सिद्धार्थ बिहार और पुस्तकालय ट्रस्ट कर दीजिए। तो बलजोर सिंह जी आप इस पर विचार करिएगा, जब टेम्पल ट्रस्ट के नाम से कई लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हमारे पास भी लोग आते हैं चंदा मांगने, कभी कोई फेस्टिवल है, कभी कोई फेस्टिवल है, तो मैं उनको चंदा देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि भाई बाबा साहब की भी जयंती आने वाली 14 अप्रैल, उसके बाद बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है, उसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा आने वाली है, मैं आपको 100 रुपये दान दे रहा हूँ, आप हमारे जो फेस्टिवल हैं उसके लिए 200 रुपये दान दे के जाइए। रसीद रखे रहिए, जब कोई दान मांगने आए तो बोले हाँ बिल्कुल, अरे फेस्टिवल है ज़रूर मनाइए, चाहे होली हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, कि बिल्कुल हम आपको दान देंगे, लेकिन आपको हमारे भी फेस्टिवल में दान देना पड़ेगा। ये ऐसे और लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं। और तीसरी चीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि बीच में ऐसा हो सकता है पैसे की दिक्कत आए, फिर लोग सजेशन देंगे कि हम इसको किराए पे दे देते हैं, इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस लालच में मत पड़िएगा। कभी अगर देना पड़ भी जाए किराए से तो कई चीज़ें जैसे धम्मा हाल है कि धम्मा हाल किराए पे नहीं दिया जाएगा, हम बाहर की जगह दे सकते हैं, वो भी इन शर्तों पे कि ये बुद्ध विहार है, इस प्रांगण में न कोई दारू पिएगा, ना कोई सिगरेट पिएगा, ना कोई पान खा के आएगा, ना यहाँ डांस होगा। डांस आपको जो करना है वो बाहर कर लीजिए, लेकिन वंस यू इंटर दिस, ये सेक्रेट प्लेस है, गेट में अगर आप घुसेंगे तो आपको ये हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। अदरवाइज जितना आपका लिमिटेड फंड है उससे काम चलाएं। इसको धर्म के लिए और शिक्षा के लिए बना है तो उसी के लिए इसको इस्तेमाल करें। और बंते जी ने जैसे कहा कि मतलब जो है शिक्षा का, और आदर्श जी भी कह रहे थे कि बच्चे में जो गुण है उसके हिसाब से भगवान बुद्ध मंगल सूत्र में कहते हैं, जो 38 मंगल सूत्र हैं उसमें ये भी है कि हर इंसान को बहुश्रुत होना चाहिए। वो बहुश्रुत होना भी मंगल धर्मों में आता है। बहुश्रुत मीन्स कि आपको हर किस्म का नॉलेज हो, जो बच्चा पढ़ रहा है वो स्किल्ड एजुकेशन उसको दिया जाए। और अगर परिवार में नैतिकता रहेगी तभी बच्चे, क्योंकि बच्चे ये नहीं सीखते हैं कि माँ बाप उसको लेक्चर कितना देते हैं, वो ये देखते हैं कि माँ बाप का कंडक्ट कैसा है। अब आप अगर दारू पिए, सिगरेट पिए, बच्चों कहें कि बेटा ये करना गलत है, बच्चा नहीं मानने वाला। खुद आप टीवी पे सारे सीरियल देखते हैं, बच्चे से कहते हैं पढ़ो, नहीं, बात नहीं बनने वाली। आप खुद वो पूरी टाइम पे उस पे मोबाइल पे सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, बच्चों को ये नहीं सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, नहीं होने वाला है। आपकी कथनी करनी मंत्र नहीं होना चाहिए अगर आपको एक अच्छा पेरेंट बनना है। नाउ कमिंग बैक टू दान। दान जो भगवान बुद्ध ने 10 पारमिताएँ बताई, उसमें दान पारमिता भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भी सब दानों में कहते हैं जो धम्म का दान है सबसे बड़ा दान है।
तो एक तो ये सामाजिक पक्ष हो गया, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पक्ष है दान का। दान जब हम देते हैं, भगवान बुद्ध की जीवन की एक घटना है कि उनके पिताजी की इच्छा थी कि जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ कि बुद्धत्व को लाभ सब लोगों को मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उनके कहने पे भगवान बुद्ध जाते हैं अपने वापस राजधानी। तो अगले दिन उनको भिक्षा की उसके भोजन के लिए आमंत्रित किया राजा ने। तो एक दिन पहले लोग पहुंच जाके आम्रवन में रुकते हैं, तो भगवान बुद्ध अपना भिक्षाटन के लिए जाते हैं। तो राजा को जब पता चलता है तो आते हैं। शार्ट में ये है कि वो कहते हैं भाई आप क्यों भिक्षाटन कर रहे हैं? तो भगवान बुद्ध कहते हैं सभी जो बुद्ध हैं वो भिक्षाटन करते हैं, इस वजह से मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। राजा जब कहते हैं कि हमारा धर्म नहीं है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपका धर्म नहीं है, लेकिन ये भिक्षु संघ का धर्म है और सभी बुद्धों ने भिक्षाटन किया है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो फिर वो कहते हैं कि जब राजा कहते हैं कि मैं 7 पुश्तों तक पूरे भिक्षु संघ को भोजन करा सकता हूँ, तो मुझे क्यों लजा रहे हो? तो भगवान बुद्ध कहते हैं इसमें लजाने की बात नहीं है। भिक्षा जब हम लेने जाते हैं तो जो आदमी दान करता है उसकी दान पारमिता पुष्ट होती है, प्लस उसका अहम कम होता है। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि उसको छोड़ने की आदत पड़ती है। आपने जो धन कमाया, जो संपत्ति कमाई, बड़ा लगाव होता है उससे। आप अगर अपनी इच्छा से दान दे रहे हैं तो धीरे धीरे मोह कम होता है, वो छोड़ने की आदत पड़ती है, क्योंकि एक दिन मृत्यु आएगी। ये कोई सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन एक जीवन का सच है कि एक दिन सबको जाना है। हम जानते सब हैं, लेकिन ये मतलब ये पहली ये हर किसी को लगता है कि उसकी मृत्यु होगी, मेरी नहीं होगी। सबको पता है कि एक दिन होगी। अगर अभी से छोड़ना चालू नहीं करेंगे तो एक दिन तो जब मृत्यु आएगी सब छूटेगा, मकान भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, बच्चे भी छूटेंगे, पद भी छूटेगा, गाड़ी घोड़ा भी छूटेगा। तो अगर आप अभी से छोड़ने की आदत नहीं डालेंगे तो एक दिन जब मौत आएगी तो सब कुछ छोड़ के कैसे जा पाओगे? इस वजह से दान देना जरूरी है। तो दान पारमिता पुष्ट करिए, जिसको कहते हैं ना कि माइथोलॉजी में कि फिर वो भवसागर कैसे पार करोगे। तो भवसागर आपको ये मकान, आपका बैंक बैलेंस, आपका धन दौलत नहीं पार कराएगा, आप जो दान पारमिता यही पार करा पाएगी। तो इस वजह से जितना भी कमाते हैं, वैसे तो सभी धर्मों में है, जैसे सिख धर्म में है, गुरु साहब कहते हैं नानक साहब कि जो भी हर सिख जो कमाता है उसका 10वां यानी 10% उसको गुरुद्वारे में जाके देना कंपलसरी है। ऐसे मुस्लिम्स में उसको जकात बोलते हैं। जो भी वो कमाता है, 100 कमाए, करोड़ कमाए, वो 2.5% जाके मस्जिद में दान देता है। हमारे बौद्धों में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, ये वॉलंटरी है। लेकिन ये वॉलंटरी इस वजह से बनाया गया है कि आपको ज़बरदस्ती नहीं लेगी। कोई ज़बरदस्ती आपसे छीनेगा तो आपको दुख होगा, वॉलंटरी देंगे तो आपको खुशी होगी। तो जब भी बुद्ध विहार में जाएं या किसी उसमें सभा में जाएं, कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इससे आपकी दान पारमिता पुष्ट होगी और आपको एक आत्मिक संतोष मिलेगा। ये आप लोगों का जो प्रयास है, मैं समस्त पदाधिकारियों को, यहाँ के रहने वालों को, उपासक उपासिकाओं को, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ कि आपका प्रयास सफल हो और आप लोग इसको इतना कामयाब बनाएं कि इसको सीख के दूसरे लोग सीखें और वो लोग भी अपने बिहारों में पुस्तकालय बनाएं। ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। जय भीम।